दोस्तों, आज की सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अरे भैया, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये सारा अनाज, फल, सब्जियां आज शाम तक पैक हो जाना चाहिए ताकि रात की ट्रेन से ही मैं शहर निकल जाऊं। बहुत ही उत्साहित होते हुए श्याम दयाल जी ने खेतों पर काम करने वाले मजदूरों से कहा। अपने बचपन के मित्र और शहर के सबसे बड़े व्यापारी धनराज सिंह से मिलने की खुशी में श्याम के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह शहर पहुंचकर अपने साथ लाए ढेर सारे सामान और दो नौकरे के साथ जैसे ही श्याम ने डोरबेल बजानी चाही, अंदर से आवाज सुनकर उसके पैर ठिठक गए। ये क्या कह रहे हैं आप धनराज जी? हमारा इकलौता बेटा गांव में उन गंवार लोगों का दामाद बनेगा? अरे उस समय की बात और थी, तब हम भी उनके जैसे ही थे और बचपन में अपने बेटे की और उनकी बेटे की शादी तय कर दी थी। लेकिन अब हमारे और उनके स्तर में जमीन आसमान का फासला है। उनकी गंवार बेटी हमारे बेटे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगी। धनराज की पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा। हाँ पापा, आप भी हद करते हो। श्याम चाचा ने शादी की तारीख पक्की करने के लिए यहाँ आने के लिए कहा और आपने भी हाँ कर दी। तभी धनराज के बेटे रोहन की आवाज आई। तो मैं क्या करता, तुम दोनों ही बताओ। बचपन के मित्र हैं हम, और आज ये व्यापार खड़ा किया है ना, सब श्याम जी की मदद के कारण ही संभव हो पाया है। उसने मेरे खातिर अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखकर मुझे शहर में अपना काम जमाने की सहायता की थी, तो उसे यहां आने के लिए कैसे मना कर सकता हूं? धनराज की आवाज आई। तो फिर ठीक है, मैं साफ साफ बोल दूंगा श्याम चाचा को, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। रोहन ने कहा तो उसकी हां में हां मिलाते हुए धनराज बोले। मैं अपनी तरफ से तुम्हें और तुम्हारी मां को पूरा जोर दूंगा कि शादी के लिए मान जाओ, पर तुम उस श्याम की गंवार बेटी से शादी के लिए हाँ मत करना। इस तरह से मैं श्याम की नजरों से भी अच्छा बना रहूंगा। धनराज ने यह तरकीब सोचते हुए कहा और तीनों जोरदार हंसी हंसने लगे थे। श्याम का दिल बाहर ही बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। प्यार से खींचे गए रिश्तों का ऐसा खोखलापन देखने को मिलेगा, यह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सारा सामान बाहर रखवाकर श्याम ने बेल बजाई। ठीक वही सब देखा और सुना उन तीनों ने पहले ही योजना बनाई हुई थी। श्याम ने जाने की अनुमति मांगी तो धनराज ने कहा, इतनी रात को कहां जाएगा, यहीं रुक जा, सुबह वाली ट्रेन से चले जाना। जाना किसे है मेरे दोस्त, मैं तो अब तुम्हारे ही शहर में रहने आया हूं। श्याम ने कहा तो ये तीनों हैरान हो गए। अच्छा, तूने बताया तो नहीं? धनराज बोला। बताने ही तो आया था मेरे प्यारे मित्र। दरवाजे पर तुम तीनों की सारी बात सुनकर अपना मन बदल लिया। इतनी ओछी मानसिकता रखने वालों से अब मेरा कोई नाता नहीं है। श्याम ने नफरत से तीनों की तरफ देखकर कहा। तभी एक लाल बत्ती की गाड़ी वहां आकर रुकी और दो अंगरक्षक अदब से आकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़े हो गए। धनराज को समझ पाता उससे पहले ही श्याम ने गाड़ी में बैठते हुए गर्व से कहा, इस शहर की नई आईएएस अधिकारी मेरी बेटी और तुम्हारी ना होने वाली बहू है, जिसके रिश्ते के लिए आज मैं यहां आया था। और सायरन बजाती गाड़ी उन तीनों के मुंह पर धुआं उड़ाते हुए चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? इसलिए हमें बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि हम किसी के साथ कैसा रिश्ता बनाने जा रहे हैं और हमें कैसा बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना और अपने कहानी को लाइक जरूर करके जाना।